हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब दसम भाव के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में आते हैं तो व्यक्ति को जो है वो कई प्रकार के कष्टों का जो है वो सामना करना पड़ता है। यानी कई बार जो है व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। शरीर का जो दाहिना हिस्सा होता है उसमें जो है उसको कई तरीके के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही कई बार व्यक्ति के अंदर अपराधी प्रवृत्ति जो है वो जागृत हो जाती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रूर स्वभाव का जो है वो हो सकता है। अगर दसम भाव का स्वामी जो है वो निर्बल है या पीड़ित है तो जातक का करियर जो है वो खराब हो सकता है। यानी उसकी जो जॉब है या उसका जो बिजनेस है उसमें उसको जो है वो कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। अगर दशम भाव के जो है स्वामी कुंडली में जो है वो अशुभ ग्रह के साथ अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को जो है वो कई तरीके की गंभीर बीमारियां जो है वो प्रभावित कर सकती हैं। यानी ऐसा जातक जो है वो कई बार स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स झेलता रहता है। साथ ही करियर में उसको कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यानी वहां पर अपमान का सामना करना पड़ सकता है, बदनामी उसको मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जो है उसकी लाइफ में उसको डिस्टर्ब करती रहती है। यानी कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो है इन चीजों को लेकर तकलीफ जो है वो बनी रह सकती है। कई बार ऐसा व्यक्ति जो है वो जिस पद पर भी होता है वहां पर जो है वो रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है। वहां पर अनियमितताएं हो जाती हैं जिसकी वजह से भी लोग जो है वो उसको अपमानित करते हैं। साथ ही कई बार वो अवैध कार्यों में संलग्न हो जाता है जिसकी वजह से उसे जेल का मुंह भी जो है यहाँ पर देखना पड़ सकता है। ये योग जो है वो व्यक्ति के पिता को जो है वो कई बार अपव्ययी बना देता है। साथ ही आर्थिक रूप से जो है वो कई तरीके की परेशानियां उनके जीवन में डाल सकता है। उनकी स्थिति जो है आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो सकती है। माता की वजह से भी जो है कई तरीके के कष्ट और परेशानियां जो है व्यक्ति के जीवन में शामिल हो सकती हैं। अगर कहा जाए तो व्यक्ति को यहाँ पर जीवन में कई तरीके के उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी कई तरीके की परेशानियां आ सकती हैं, आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साथ ही धोखाधड़ी है, छल है, मनी लॉन्ड्रिंग है, रिश्वत है, मुकदमेबाजी है, धोखे से जो है वो विरासत को प्राप्त कर लेना है। ऐसे जो है आरोप कई बार व्यक्ति के ऊपर लग सकते हैं। यानी कई बार आरोप की वजह से जो है उसको जेल जाना पड़ सकता है, बदनामी सहन करनी पड़ सकती है, अपनों के बीच में जो है वो अपमान सहन करना पड़ सकता है। करियर में जो है वो कई तरीके के बदलाव आ सकते हैं। यानी कई बार जो है अगर शुभ ग्रहों की स्थिति आ जाए तो वो जो है करियर में वृद्धि कर सकते हैं। अगर वहीं पर गोचर के माध्यम से कई बार किसी निगेटिव ग्रह का प्रभाव पड़ गया तो जीवन में जो है वो करियर को लेकर समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। यानी कह सकते हैं कि एक सा करियर या स्थिरता जो है वो उनके जीवन में नहीं होती है। इन लोगों को जो है कई बार जीवन में करियर को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति देखनी पड़ती है। यानी इनको जो है वो चाहे जॉब करें या बिजनेस करें पर कई तरीके के स्ट्रगल जो है वो इनकी लाइफ में रहते हैं। ऐसे लोग जो है वो कई बार भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। शारीरिक सुखों की ओर उनका आकर्षण होता है। बहुत ज्यादा खाने पीने वाले होते हैं। मदिरा पान आदि की मदिरा पान आदि की आदत भी जो है ऐसे लोगों के अंदर विकसित हो जाती है। कई बार धूम्रपान है, शराब है, ड्रग्स आदि है, इनमें भी जो है ऐसे लोग पड़ जाते हैं। जातक कई बार यहाँ पर देखने में आकर्षक होता है। आकर्षण होने की वजह से कई बार वो अनैतिक आचरण में जो है वो संलग्न हो जाता है। स्वभाव से कई बार वो चिड़चिड़ा हो सकता है, मूडी हो सकता है। बचपन में जो है वो कुपोषण का शिकार जो है वो हो सकता है। लेकिन बाद में जो है वो उसे कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो अलग अलग आ सकती हैं। यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। दुर्घटनाओं का डर भी जो है ऐसे लोगों के जीवन में बना रहता है। अगर इनकी शिक्षा, करियर या वित्त के क्षेत्र की बात की जाए तो लगभग 40 वर्ष की आयु तक इन लोगों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग कला या फिल्मी दुनिया में कम उम्र में ही जो है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अचानक से जो है वो प्रसिद्धि और सफलता का पतन भी जो है यहाँ पर संभव है। यानी स्टेबिलिटी या एक सी लाइफ इनकी नहीं रहती है। तो वहीं कहीं पर जो है वो इनको बहुत ज्यादा राइज भी मिल सकता है और वहीं दूसरी तरफ इनका पतन भी जो है वो हो सकता है।
सफलता के बाद अचानक से जो है इनका करियर छिन जाना या इनकी जो है नौकरी छूट जाना या बिजनेस में लॉस हो जाना, ये स्थितियां जो है इनको डिप्रेशन में भी डाल सकती हैं। इनको मानसिक रूप से जो है इन चीजों का आघात पहुंचता है, क्योंकि जो भी इस तरीके की चीजें होती हैं वो अचानक में होती हैं। जब अचानक में किसी तरीके की तकलीफ किसी व्यक्ति को मिलती है, तो अक्सर कर वो अपना बैलेंस जो है वो लाइफ से खो देता है। तो ऐसे में कई बार वो डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी सिचुएशन में जो है वो पड़ जाता है, और उन चीजों को फेस करने के लिए या उनसे बाहर निकलने के लिए उसको काफी एफर्ट जो है वो लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो खेल जगत में जाएं, वहां पर स्टार बन जाएं रातों रात, लेकिन दूसरे ही पल जो है ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो ये स्टारडम है वो उनसे छिन जाए, यानी बहुत लंबे समय तक उनको कोई भी चीज जो है वो प्राप्त नहीं होती है। यानी आज अगर कोई चीज मिल रही है तो हो सकता है कि कल वो आपसे छिन जाए। तो इसलिए आपको अपने माइंड पर बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अचानक से होने वाली घटनाएं जो है वो आपके जीवन को अव्यवस्थित बना सकती हैं। तो अगर आप सोच समझ के चलते हैं, समझदारी से डिसीजंस लेते हैं, या आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना लेते हैं ताकि जो जिंदगी के उतार चढ़ाव है वो आपको अफेक्ट ना करें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे लोग कई बार राजनीति के क्षेत्र में भी जाते हैं, लेकिन वहां पर भी जो है कई बार सफलता मिलने के बाद इन्हें जो है वो हार का मुंह देखना पड़ सकता है। ऐसे लोग एनिमेशन है या एडिटिंग है उसके क्षेत्र में भी जो है कार्य कर सकते हैं। कई लोगों को यहाँ पर सरकारी जॉब भी जो है वो मिल सकता है। कुछ लोग जो है वो सरकार या जनता के साथ धोखाधड़ी करने की वजह से भी जो है वो अपने पद से जो है वो वंचित हो सकते हैं। उनको जो है वो शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, अपमान जो है लोगों के द्वारा जो है वो झेलना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को जो है वो अगर सरकारी नौकरी मिल भी जाती है ना, तो कई बार ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक जो है वो उसको नहीं कर पाते हैं। उनके दिमाग में जो है वो असंतोष की स्थिति जो है वो रहती है, बड़ी जल्दी चीजों से बोर हो जाते हैं। उन्हें हमेशा परिवर्तन चाहिए रहता है। तो ऐसे में जो है कई बार उनकी ये नौकरी या तो उनके हाथ से खुद ही चली जाती है, या फिर वो खुद ही जो है उसको छोड़ देते हैं। जातक जो है वो एक ज्योतिष बन सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो ऑकल्ट साइंस का भी है। तो ऐसे में जातक जो है वो एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, रहस्यवाद पर काम कर सकता है, आध्यात्म से जुड़ सकता है, एक अच्छा उपदेशक बन सकता है, साथ ही योग शिक्षक बन सकता है। तो ये सारी जो विषय हैं, अगर वो इनसे जुड़कर कोई कार्य करता है तो उसको सफलता प्राप्त हो सकती है। वो अपने जीवन में आने वाली निगेटिविटी से अपने आप को सेव कर सकता है। कुछ लोग जो है वो साइंस के क्षेत्र में या अनुसंधान यानी रिसर्च के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, और उसमें उनको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर इंजीनियर भी बन सकते हैं, साथ ही कुछ लोग एक चिकित्सक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो तांत्रिक बन सकते हैं, गूढ़ विद्याओं में जो है वो माहिर हो सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में जो है वो अच्छा खासा 28-30 साल तक जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं की कमी रह सकती है। साथ ही जो है वो संपत्ति बनाने में भी जो है वो मुश्किलें झेल सकते हैं। लोग जो है कई बार अमीर घर में जन्म लेते हैं, यानी पैसे वाली फैमिली होती है उनकी, लेकिन उसके बाद भी अपने खर्चीले स्वभाव के कारण या अपने आय व्यय पे कंट्रोल ना रखने के कारण उनके जीवन में धन का नुकसान हो सकता है। उनके हाथ से जो है वो संपत्ति जा सकती है, साथ ही जो है वो धन का नुकसान होने की वजह से उनको जो है धन की जो है हानि हो सकती है। साथ ही धन को लेकर जो है वो परेशानियां भी फेस करनी पड़ सकती हैं। कुछ लोग अपने व्यवसाय की वजह से धन तो कमा लेते हैं, लेकिन ये धन संपत्ति जो है वो उनके जीवन में स्थिर रूप से जो है वो नहीं रहती है। कुछ लोगों को जो है वो अपनी ससुराल से, अपने माता पिता से, रिश्तेदारों से जो है विरासत के रूप में संपत्ति मिल सकती है। यानी कि अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को जो है ऐसे लोग कई बार एंजॉय कर पाते हैं। कभी कभी जो है वो सरकार से या उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के माध्यम से भी उपहार या संपत्ति ऐसे लोगों को प्राप्त हो सकती है। यानी ये जो एट्थ हाउस होता है वो इनहेरिटेंस का होता है, तो कई बार यहाँ पर आपको इस तरीके की संपत्ति जो है वो मिल सकती है। लेकिन उसके बाद उसको किस तरीके से व्यवस्थित करना है, उसको कैसे बचाए रखना है, ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। यानी आपको हो सकता है उन चीज़ों का लाभ मिले, लेकिन अपनी आदतों की वजह से, अपनी बुराइयों की वजह से आप जो है उन सब चीज़ों को अपने हाथ से जाने दें, यानी वो चीज़ें आपके हाथ से
जा सकती हैं, उनका नुकसान जो है वो आपको हो सकता है। जब तक वो जो है वो प्रचार से, विज्ञापन से या फिर जो है वो दूसरों की सहायता से जो है वो समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यानी अगर कोई और व्यक्ति इनको सपोर्ट करता है, तो उससे जो है वो इनको हेल्प होती है अपने करियर में ग्रो करने में। यानी कुछ दिन अगर इन्हें सफलता के, धन संपत्ति के या लोकप्रियता के, मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं इनके जीवन में, तो वहीं पर कुछ दिन जो है वो इनके लिए तकलीफ भरे, अकेलेपन वाले, असफलता वाले भी जो है हो सकते हैं। यानी कहना चाहिए कि जीवन के हर तरीके के रंग जो है कई बार इनको देखने को मिलते हैं। यानी कई तरीके की तकलीफें मिलती हैं, कई तरीके की खुशियां मिलती हैं। किस चीज को ये किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये इनके ऊपर जो है वो काफी कुछ निर्भर करता है। इनके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो ज्यादातर प्रेम संबंध सिर्फ शारीरिक सुख पर या शारीरिक भोग पर जो है निर्भर करते हैं। इमोशनल अटैचमेंट जो है वो वहां देखने को नहीं मिलता है। तो जीवन में कई बार इस तरीके के रिश्ते बनते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर वो दूर हो जाते हैं। तो ये चीजें कई बार इनके लिए परेशानी की वजह भी बन सकती हैं। यानी इनके लिए जो है वो कई तरीके की समस्याएं जो है वो लेकर आ सकती है। तो यहाँ पर रिश्ते बनाते टाइम जो है वो इनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ रिश्तों की वजह से इनके जीवन में वो चोट जो है वो शामिल हो जाए, जिसका असर जो है वो जीवन पर्यंत रहे। तो इसलिए इनको जो भी रिश्ते बनाए, जिसके साथ भी जुड़े हैं, वो बहुत सोच समझ कर ही इन्हें निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पर ज्यादातर लोगों के लिए अरेंज मैरिज जो है वो प्रेम विवाह से ज्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि प्रेम विवाह में जो है वो इन्हें धोखे मिलने की संभावना होती है। कई बार इमोशनली जो है ये हर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी इन्हें फेस करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों को जो है वो विवाह से पहले गर्भपात जैसी स्थिति भी बन सकती है। कुछ लोगों के जीवन में जो है वो मैरिज भी बहुत ज़्यादा सुखदायी नहीं होती है। कई लोगों के विवाह भी जो है वो 2 बार हो सकते हैं। साथ ही ऐसे जातकों को जो है वो तलाक का सामना भी जो है करना पड़ सकता है। यानी कई तरीके के कष्ट जो है वो मैरिड लाइफ को लेकर भी इनके जीवन में शामिल हो सकते हैं, या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उस वजह से तकलीफें झेलनी पड़ सकती हैं। साथ ही जो है वो जीवन साथी जो इनका होता है वो मांगलिक, मूडी और क्रोधी जो है वो हो सकता है, साथ ही असंवेदनशील हो सकता है। तो इनको जो है वो समझने में उसको जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन में जो है वो समझ की कमी कह लीजिए या सम्मान की कमी जो है वो इनके घर की शांति को भंग कर सकती है। इसलिए इनके लिए यही सलाह दी जाती है कि प्रेम विवाह जो है वो इनके लिए कई बार मुसीबत की वजह बन सकता है। बेहतर है कि अगर सोच समझ के ये अरेंज मैरिज करते हैं तो वो उनके जीवन में थोड़ी-सी स्थिरता को लेकर आ सकती है। इनका कार्य जो है वो शोध से जो है रिलेटेड होता है, तो इन्हें ज़्यादा सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग जो है वो गुप्त जानकारी से संबंधित जो है वो कई बार कार्य करते हैं। यानी गुप्त रूप से जो सौदेबाजी होती है वो भी ये लोग कर सकते हैं। साथ ही गूढ़ विषयों में रुचि ले सकते हैं। ऐसे लोग जो है अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं, जासूस बन सकते हैं, खनिज या किसान, अकाउंटेंट, इसके रूप में भी ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जो है वो अपने कार्यस्थल पर भी जो है कई तरीके की परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। कई बार ऐसी जगहों पर ये लोग काम करते हैं जहाँ पर किसी तरीके का कोई शेड्यूल नहीं होता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो है वो टाइमिंग इनको जो है वो देने पड़ते हैं, समय देना पड़ता है। इनको पता नहीं होता है कि कब सुबह, कब शाम, किसी भी समय जो है वो इन्हें कार्य के लिए बुलाया जा सकता है, वहाँ पर ये लोग कार्य कर सकते हैं। तो ये जो है वो कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस तरीके के जो है वो कार्यों से, जहाँ पर कि किसी तरीके का कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो ये चीज़ इनके ऊपर प्रेशर बन जाती है, तो इस वजह से भी इनको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ भी संबंधों में कई तरीके के उतार-चढ़ाव जो है वो देखे जा सकते हैं। यानी कई बार पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध रह सकते हैं और कई बार वहीं पिता के साथ जो है रिश्तों में कड़वाहट भी फेस करनी पड़ सकती है। अब अगर हम यहाँ ग्रहों के अनुसार या लग्न के अनुसार जो है इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, इस स्थिति को समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम सूर्य को देखेंगे, तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की जो है वो कुंडली होती है। यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली में
सूर्य 10वें भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि वहां पर जो है सिंह राशि होती है। ऐसे में जब वो अष्टम भाव में बैठते हैं तो वहां पर मिथुन राशि जो है वो स्थित होती है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि आपका करियर, आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास जीवन में कई तरीके के परिवर्तन लेकर आता है। कई बार जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो आती रहती है। तो ये चीजें जो है इंसान को बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो फेस करवा सकती हैं। इसका अर्थ ये है कि जीवन में कई तरीके की ऐसी घटनाएं भी होती हैं जहां पर व्यक्ति जो है वो उतार चढ़ाव की सिचुएशन देखता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अहंकार जो है वो कई बार आ जाता है, यानी सूर्य जो है वो कई बार अहंकार भी दिलाता है। तो ऐसे में व्यक्ति अगर अहंकारी हो जाता है तो उनके जीवन में कई अचानक से ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं जहां पर उनका अहंकार जो है वो टूट जाता है। तो ये स्थितियां जो है वो इनके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, यानी ये चीजें उनको हर्ट कर सकती हैं, उनको जो है तकलीफ पहुंचा सकती हैं। इनके जीवन में करियर को लेकर कई तरीके के बदलाव होते हैं, साथ ही आप उन्हीं परिवर्तनों से जो है जीवन में सीखते हैं। यानी हर इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, लेकिन वो जो चेंजेस होते हैं उनसे आपने क्या सीखा ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अगर आप उन चीजों से सीख कर आगे बढ़ जाते हैं तो वो चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उन तकलीफों से हार कर जो है वो एक कोने में सिमट कर बैठ जाते हैं, या अपने आप में ये मान लेते हैं नहीं हमारा तो भाग्य ही ऐसा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो चीजें जो है आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको अपनी सोच को जो है वो पॉजिटिव रखना है, आशावादी रखना है, ताकि आप जो है अहंकार को त्याग कर हर चोट से जो है वो सीखने की कोशिश करें, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। पिता के साथ भी जो है यहाँ संबंधों में तनाव देखा जा सकता है, उथल पुथल की स्थिति जो है वो रिश्तों को लेकर हो सकती है। साथ ही सूर्य को जो है हम सरकार का प्रतीक भी मानते हैं, और मिथुन जो है वो जानकारी एकत्र करने वाली राशि है, और अष्टम भाव जो है वो गोपनीयता का सूचक है। तो ऐसे में आप जो है वो सरकारी किसी ऐसी संस्था से जुड़कर भी कार्य कर सकते हैं जहां पर आपको गुप्त जानकारियां इकट्ठी करने की जो है वो आवश्यकता पड़ती हो। या हो सकता है कि आप किसी ऐसे गवर्नमेंट के सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे विषय हो जो गुप्त हो जिन पर कि आपको रिसर्च के लिए जो है वो जाना पड़े। आप लोग जो है वो संवेदनशील या गोपनीय जानकारी जैसे कि क्रेडिट स्कोर, अपराध से रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाना, अनुबंध आदि से जो है वो आपको जूझना पड़ सकता है। आप सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, किसी जांच पर जो है वो जा सकते हैं, शोधकर्ता हो सकते हैं, पुलिस विभाग जो है वहां कार्य कर सकते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में जो है वो आप एक अच्छी खासी रणनीति जो है वो बना सकते हैं। आपके जीवन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपका अहंकार है। अगर आप अहंकार को त्याग देंगे और तब आगे बढ़ेंगे तो आपकी समस्याएं भी धीरे धीरे करके जो है वो आपसे पीछे छूट जाएंगी। लेकिन अगर आप अहंकार को महत्व देते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल जो है वो करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आपको संघर्षों से बचना है तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप अपने अहंकार का त्याग कर दें, ताकि जो आपकी जीवन की समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके आपके जीवन से रिमूव हो जाएं। आपके व्यवहार की वजह से आपका कार्यस्थल भी जो है वो विषैला हो सकता है, वहां पर भी कड़वाहट लोगों के मन में आपको लेकर हो सकती है। तो अगर आप अहंकार त्याग कर सबके साथ मिलजुल कर व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, तो आप एक अच्छा वातावरण जो है वो बना पाएंगे। जबकि ये सारी चीजें क्रिएट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो डालना पड़ सकता है। अब अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली होती है, यानी चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में दशम भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही जो है वो अष्टम भाव में वृषभ राशि में स्थित होते हैं, जहां पर वो उच्च के हो जाते हैं। अष्टम भाव जो है वो मारक स्थान भी कहा जाता है, और यहाँ पे चंद्रमा मौजूद हो तो एक तरफ तो वो उच्च का हो रहा है और दूसरी तरफ वो मारक स्थान में बैठा है। तो ऐसे में कई बार आपको अपने जीवन में उतार चढ़ाव की सिचुएशन जो है वो देखनी पड़ सकती है। यानी करियर के क्षेत्र में भी, इमोशंस को लेकर भी जो है वो आपकी स्थिति जो है वो अच्छी और बुरी जो है बन सकती है। हो सकता है कि आप चंद्रमा से संबंधित अगर कोई होटल इंडस्ट्री आदि में काम करते हैं तो वहां आपको एक सफलता जो है वो प्राप्त हो जाती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि यानी करियर में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो रहा है तो वो आपके मानसिक संतुलन को जो है वो बनाए रखता है। तो इसलिए आप हर तरीके के चैलेंजेस को जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से
मैनेज कर पाते हैं। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि आप किसी भी परिस्थिति में फँस जाएँ, किसी भी तरीके के उतार-चढ़ाव आपके जीवन में आ जाएँ, लेकिन आपकी मदर जो है आपको उन सभी स्थितियों से, उन सभी संकटों से जो है वो बाहर निकाल सकती हैं। ये योग जो है ये भी दिखाता है कि आप चिकित्सा के कार्य से जुड़े हुए हो सकते हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, आपातकाल में लोगों की देखभाल और पोषण कर सकते हैं। साथ ही जो है आप रेस्टोरेंट आदि जो है वो खोल सकते हैं, लोगों को भोजन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही आपके अंदर वो क्षमता होती है कि आपातकालीन स्थितियों में भी आप अपने मन को जो है शांत रखते हुए जो है कार्य कर सकते हैं। आप हीलिंग का कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नर्सिंग है, मनोविज्ञान है, उस तरीके के कार्यों में अगर संलग्न होते हैं, तो आप लोगों की मदद भी करते हैं और जिसकी वजह से आपको जीवन में सैटिस्फैक्शन भी जो है वो हासिल हो जाता है। लोग जो है वो बुजुर्ग महिलाओं के लिए अगर कार्य करते हैं, उनको तकलीफ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उनके लिए जो है वो अच्छी चीजें करते हैं, तो आपके लिए जो है वो शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होने लगते हैं। आप टैक्स से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें भी जो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, यानी टैक्स परामर्श के क्षेत्र में भी आपको जो है सफलता मिल सकती है। साथ ही आपके जीवन में किसी भी तरीके का उतार-चढ़ाव आए, किसी भी तरीके की परिस्थितियाँ आएँ, पर यहाँ पर माता का सपोर्ट जो है वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें, तो मंगल जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड होकर 8th हाउस में जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो हम 2 लग्नों को देख सकते हैं, एक कर्क लग्न को और दूसरा कुंभ लग्न को। सबसे पहले हम कर्क लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है मंगल 10वें और 5वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही अष्टम भाव में कुंभ राशि में जो है स्थित होते हैं। कुंभ राशि जो है वो कई बार बड़े संगठनों को दर्शाती है, यानी यहाँ पर व्यक्ति हो सकता है किसी बड़े संगठन से जुड़कर अनुसंधान का कार्य कर सकता है, यानी रिसर्च के फील्ड में जो है वो आगे बढ़ सकता है। मंगल जो है यहाँ पर एक स्वाभाविक सैनिक की तरह होता है, तो यहाँ पर आप सेना से जुड़कर जो है वो किसी संगठन में कार्य कर सकते हैं, किसी यूनिट के जो है वो लीडर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। ये स्थिति जो है कई बार ये भी दर्शाती है कि हो सकता है आपके पिता जो है वो सेना से या सुरक्षा से जुड़कर जो है वो किसी क्षेत्र में कार्य करते हो। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा साहसी हो जाता है, साथ ही जीवन में या करियर में किसी भी तरीके की चैलेंजेस आते हैं, किसी भी तरीके के संकट आते हैं, तो वो उस हर संकट को जो है वो दृढ़ता से पार कर लेता है। आपका कार्य जो है वो शोध से प्रेरित हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, भविष्य को जानने वाला हो सकता है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो सकता है, तेल, गैस इंडस्ट्री है, उनके क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, वित्तीय क्षेत्रों में जो है वो कार्य कर सकते हैं। साथ ही आप किसी नगर निगम या बड़े निगम से जुड़कर या सरकार से जुड़कर भी जो है यहाँ पर अच्छा कार्य कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी भी तरीके की अगर चुनौती आती है, तो ऐसे में आप अपने साहस और संकल्प और लचीलेपन की वजह से जो है उन सभी समस्याओं से पार निकल जाते हैं। आपकी जो सोच होती है वो कभी ना हार मानने वाली होती है, यानी इसीलिए जीवन में जो भी संघर्ष आते हैं, आप उनका सामना जो है वो दृढ़ता के साथ करते हैं, उन चीजों में कभी भी हार नहीं मानते हैं, तो हर समस्या को आप जो है वो अपने साहस के बल पर जो है सुलझा लेते हैं। आप लोग जो है वो आपातकालीन स्थितियों में जो है वो लड़ने में सक्षम होते हैं। पुलिस के क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं, आप लोग जो है वो पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, फायर फाइटर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, रक्षा बलों का हिस्सा जो है वो आप बन सकते हैं। अब अगर हम जो है वो कुंभ लग्न की बात करें, तो मंगल तीसरे और दशम भाव के जो है स्वामी बनते हैं, साथ ही वो अष्टम भाव में कन्या राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति भी दर्शाती है कि व्यक्ति या व्यक्ति के पिता जो है वो सेना या सेना से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी रुकावटें और बाधाएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। कन्या राशि जो है वो संघर्ष और विवादों की राशि है, तो इसलिए ये दिखाता है कि व्यक्ति को कई बार जो है अपने कार्य क्षेत्र में विवादों का सामना करना पड़ता है, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण जो है वो उसको कई बार जॉब भी जो है वो अपनी चेंज करनी पड़ सकती है, यानी कई तरीके के परिवर्तन जो है उसे अपने जीवन में जो है वो करने पड़ जाते हैं, चाहे वो स्वीकृति से हो, खुशी खुशी हो या फिर तकलीफों की वजह से हो।
साथ ही पिता के साथ भी संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। यानी कि पिता के साथ भी रिश्ते बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, बार बार जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं, वहीं पर कई बार कलेश का वातावरण भी पैदा हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो शोध और विश्लेषण के क्षेत्र में जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। आप विवरण उन्मुख होते हैं, परिपूर्णतावादी होते हैं, यानी आपको जो है वो चीजों में परफेक्शन पसंद होता है, तो जो भी कार्य करते हैं उसमें मन लगाकर करते हैं और उन चीजों को अच्छी प्रकार से जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो है वो तेल है, गैस है या वित्तीय जो क्षेत्र हैं उनमें भी कार्य कर सकते हैं। वहां पर भी आप जो है वो चुनौतियों का सामना बड़े साहस, संकल्प और लचीलेपन से जो है वो करते हैं। आपकी सोच जो है वो कभी ना हार मानने वाली होती है, इसलिए आपके जीवन में किसी भी तरीके के संकट आ जाए, किसी भी तरीके के उतार चढ़ाव आ जाए, आप हर संकट को, हर संघर्ष को जो है वो बहुत ही साहस के साथ जो है वो पार कर लेते हैं। आप लोग जो है वो पुलिस से जुड़े हुए डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, साथ ही जो है लॉयर आदि हो सकते हैं, यानी कानून से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, रक्षा बलों के साथ कार्य कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कन्या लग्न और धनु लग्न में जो है वो बुध 10th हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले कन्या लग्न के बारे में बात करें तो बुध 10th लॉर्ड होकर जो है वो अष्टम भाव में मेष राशि में जो है वो स्थित होते हैं। बुध जो है वो स्वाभाविक परामर्शदाता होते हैं, यानी ये स्थिति दर्शाती है कि करियर में ऐसे लोग जो है वो सलाह देने के लिए जो है जाने पहचाने जाते हैं। इनके जीवन में भी जो है वो गंभीर उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। ये लोग एक अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हो सकते हैं, जो क्योंकि बुध जो है वो ज्योतिष का कारक है और अष्टम भाव गूढ़ विज्ञान का कारक है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर सकता है, साथ ही जो है वो लोगों का मार्गदर्शन भी जो है वो कर सकता है। यहाँ पर बुध जो है वो मंगल की जो है राशि में विद्यमान है, तो मंगल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ऐसे में आपका परामर्श जो है वो सीधा और कठोर हो सकता है। यानी यहाँ पर आपको घुमा फिरा कर बात करना या किसी को जो गाइडेंस देनी है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्टनेस के साथ जो है वो देना पसंद नहीं आता है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना जो है वो पसंद करते हैं, तो आप जिसको भी जो भी सलाह देते हैं या रास्ता दिखाते हैं वो बिल्कुल सीधा और सपाट होता है। आपके पास जानकारी हासिल करने का या जो पैटर्न है लोगों के उसको समझने का जो है वो अच्छा ज्ञान होता है या अद्वितीय क्षमता जो है वो आपके अंदर मौजूद होती है। आप सच्चाई को उजागर करने के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शक्तियों को जो है वो झोंक देते हैं। यानी कि आपके अंदर जो भी एनर्जी है, चाहे वो शारीरिक रूप से स्ट्रेंथ हो आपकी या मानसिक रूप से, दोनों को मिलाकर जो है आप हर फील्ड में काम करने और जो सच्चाई है उसको उजागर करने की क्षमता रखते हैं। आप लोग अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, शोधकर्ता हो सकते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में रणनीति बना सकते हैं, टैक्स सलाहकार के रूप में भी जो है अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप जो है एक अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। आप जीवन बदलने वाली परिस्थितियों से निपटने में लोगों की जो है वो मदद कर सकते हैं और उस क्षेत्र में जो है आप अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जो है वो धनु लग्न की बात करें तो बुध यहाँ 7th और 10th हाउस के जो है लॉर्ड बनते हैं, यानी अष्टम भाव में कर्क राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर जो परामर्श की कला होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि बुध जो है वो चंद्रमा की राशि में होते हैं, तो व्यक्ति अपने परामर्श को लेकर बहुत ज्यादा भावुक होता है, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है लोगों की देखभाल करता है, उसका पोषण करता है, उन्हें अच्छी सलाह देता है। अपने अंतर ज्ञान की वजह से जो है वो लोगों को एक सही गाइडेंस जो है वो कई बार दे देता है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन जो है वो परिवर्तित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो गूढ़ विषयों में अत्यधिक अंतर्ज्ञानी जो है वो होता है। ऐसे लोग जो है वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण होते हैं, यानी बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन आ, अपने इमोशन में और अपनी बुद्धि के साथ जो है वो बैलेंस बनाकर लोगों को जो है वो गाइडेंस देते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और कुछ भी बोल दिया, यानी दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना उन्हें बहुत अच्छी प्रकार से आता है।
आप लोगों के अंदर वो क्वालिटी होती है जहाँ पर आप लोग अपनी सोच और अपनी समस्याओं को समझने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यानी आप लोगों की सोच और उनकी समस्याओं को सुलझाने में जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। आपके अंदर वो योग्यता, वो क्षमता होती है जहाँ पर आप लोगों की परेशानियों से बाहर निकलने में उनकी मदद कर सकते हैं। आपके जीवन में भी जो है कई तरीके के उतार-चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनसे निपटने की क्षमता जो है वो आपके अंदर मौजूद होती है, तो आप अपने आप को उन समस्याओं से बाहर निकाल लेते हैं। आप लोग एक अच्छे मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, किसी प्रकार की थेरेपी से जुड़े हुए हो सकते हैं। व्यापार में अगर पार्टनरशिप है, उसको भी आप अच्छे से जो है वो चला सकते हैं। मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में भी एक अच्छी भूमिका जो है वो आप निभा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें तो यहाँ पर सिंह लग्न और मकर लग्न में जो है वो शुक्र 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर सिंह लग्न की बात करते हैं तो शुक्र 10th हाउस और 3rd हाउस के जो है वो लॉर्ड होते हैं। यानी अष्टम भाव में मीन राशि में जो है ये विराजमान होते हैं, जहाँ पर कि ये उच्च के हो जाते हैं। दर्शाती है कि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो वित्त से या धन से संबंधित क्षेत्र में जो है वो अपना करियर बना सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि करियर में कितने भी उतार चढ़ाव आए, पर व्यक्ति अपने जीवन साथी की सहायता से उन सभी परेशानियों से बाहर आ सकता है। ये स्थिति जो है वो गूढ़ विज्ञान और रहस्यवाद के प्रति स्वाभाविक प्रेम को भी दर्शाती है, क्योंकि शुक्र जो है वो सेवा का, भक्ति का भी ग्रह है। यहाँ उच्च स्थिति में जो है ये दिखाता है कि व्यक्ति उन लोगों की जो है सेवा करता है जो जीवन के किसी भी प्रकार के संकट से गुजर रहे हो। यानी अगर वो लोग किसी को भी किसी कष्ट में देखते हैं, किसी संकट में, किसी परेशानी में देखते हैं, तो ये लोग हमेशा जो है वो उनकी सहायता करते हैं और उनको उस कष्टों से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। स्पेशली अगर महिलाओं और बच्चों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो स्थिति ज़्यादा जो है वो सफल हो सकती है। यानी यहाँ पर वो कोई भी अगर महिला को किसी कष्ट में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, बच्चों को किसी जो है पीड़ित अवस्था में देखते हैं, तो वो उनको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति के जो है वो ससुराल के साथ भी संबंध अच्छे हो सकते हैं, साथ ही उनको ससुराल वालों का अच्छा समर्थन भी जो है वो प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, साथ ही एक अच्छे कलाकार जो है वो बन सकते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य के माध्यम से लोगों के दर्द को, लोगों के कष्ट को जो है वो उजागर करते हैं, साथ ही लोगों तक जो है वो पहुँचाने का कार्य करते हैं, ताकि लोग भी उस परिस्थिति, उस स्थिति को जो है वो समझ सकें। गूढ़ विषयों का ज्ञान जो है वो भी आपके कार्य क्षेत्र का एक हिस्सा बन सकता है। आप जो है मीडिया से जुड़े हुए हो सकते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग में जो है वो कार्य कर सकते हैं, विशेषकर महिलाओं को परेशानी से निकलने वाले जो है सहायता आप दे सकते हैं। आप जो है किसी वित्तीय सलाहकार के रूप में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। विवाह के बाद जो है वो आपको अच्छा भाग्य जो है वो मिल सकता है। यानी अगर किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव यहाँ पर हो तो मैरिज के बाद जो है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है, आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, जिसमें आपके ससुराल वालों का पूर्ण सहयोग जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। हम यहाँ पर मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 5वें और 10वें भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं, साथ ही अष्टम भाव में जो है वो सिंह राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है व्यक्ति के जीवन में थोड़ी-सी समस्याएँ पैदा कर सकती है, क्योंकि ना तो शुक्र यहाँ पर मित्र राशि में है, ना ही किसी अच्छे भाव में है। तो इसलिए जो है यहाँ पर शुक्र की वजह से जो है कई परेशानियाँ व्यक्ति को झेलनी पड़ सकती हैं। व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में जो है कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर महिलाओं की वजह से जो है वो आपको दिक्कत आ सकती है। यानी कार्य क्षेत्र में जो भी सहयोगी महिलाएं हैं, उनकी वजह से आपके जीवन में परेशानी शामिल हो सकती है। जैसे आप विवादों में फंस सकते हैं, बदनामी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको जो है वो अपनी बाउंड्रीज बनाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप कई तरीके की समस्याओं में जो है वो घिर सकते हैं। यहाँ सिंह राशि में शुक्र है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में
कई गोपनीय जो है वो कार्य करता है, साथ ही गुप्त रिश्ते जो है वो यहाँ पर बना सकता है, जो कि उसके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। यानी कई बार जो है वो गोपनीय रिश्ते जो है वो आपके लिए आगे जाकर समस्या जो है पैदा कर सकते हैं, उनकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। साथ ही आपको अपमान का जो है सामना करना पड़ सकता है। आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं, अपने जीवन को जो है वो अपनी शर्तों के आधार पर जीने की कोशिश करते हैं, यानी भव्यता, दिखावे वाली जो स्थिति होती है, उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग जो है वो सरकार से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उसमें जो है कार्य कर सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जो क्षेत्र हैं, उनमें भी जो है आप कार्य कर सकते हैं। आप टीवी पर जो है वो एक अच्छे प्रस्तुतकर्ता हो सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप अपना एक अच्छा प्रेजेंटेशन जो है वो दे सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं। ज़्यादातर आपके कार्यों का विषय जो है वो ऐसा होता है जो सामान्य लोगों से जुड़ा हुआ होता है, उनके दर्द से, उनके कष्ट से, उनकी परेशानियों से जुड़ा हुआ होता है। तो आप जो है अपने कार्य क्षेत्र में उनसे संबंधित कार्य करके लोगों के उस कष्ट को जो है वो दूर करने का प्रयास करते हैं। कार्यस्थल पर जो है वो अहंकार की वजह से कई झगड़े हो सकते हैं, विषैला वातावरण बन सकता है, तो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अपने अच्छे व्यवहार और बैलेंस व्यवहार बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर जो भी करना है, वो सोच समझ कर करना है, साथ ही संघर्षों से बचने का प्रयास करना है, क्योंकि कई बार लड़ाई झगड़े या प्रेम संबंध आपके जो है आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप सोच समझ कर रिश्ते बनाते हैं, अपनी बाउंड्रीज में जो है रहते हुए कार्य करते हैं, तो आप अपने आप को इन मुसीबतों से बचा सकते हैं। अब हम अगर गुरु ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम जो है वो 2 लग्नों को देखते हैं, एक मीन लग्न को, दूसरा मिथुन लग्न को। तो अगर हम सबसे पहले जो है वो मीन लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है गुरु 10वें और लग्न भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही अष्टम भाव में तुला राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये योग ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपने उच्च ज्ञान का उपयोग जो है वो गूढ़ विद्याओं के क्षेत्र में भी करता है, साथ ही दूसरों की सहायता करने के लिए भी करता है। ये जो है वो एक अच्छा तांत्रिक हो सकता है, वो व्यक्ति के रिश्तों, उनकी समस्याओं से बाहर निकलने में, उनको बेहतरीन बनाने में जो है उनकी मदद कर सकता है। एक अच्छे सलाहकार के रूप में भी ये कार्य कर सकता है। क्योंकि तुला जो है वो संबंधों की राशि है, तो इसलिए संबंधों को किस तरीके से बैलेंस करना है, ये इस व्यक्ति को अच्छी तरीके से आता है। तो ये इन चीज़ों की सलाह जो है वो दूसरों को देकर उनको मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है। यानी ये ऐसे लोगों से डील कर सकता है जहाँ पर कि लोग जो है वो इस तरीके की समस्याओं से गुजर रहे हो। यानी ये एक अच्छे काउंसलर के रूप में भी कार्य कर सकता है, यानी मैरिज काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपकी मैरिज को बचाने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपके रिश्तों को जो है वो वापस नॉर्मल करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये एक अच्छे काउंसलर के रूप में कार्य करके भी लोगों के जीवन को बर्बाद होने से बचा लेता है, उनके रिश्तों को जो है वो अच्छा कर सकता है। यहाँ पर जो है वो आपको मैरिज से या ससुराल से जो है वो कई बार अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपातकालीन स्थितियों से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर आप अपनी ज्ञान का, अपनी बुद्धि का और अपने अनुभवों का जो है वो पूरा प्रयोग करते हैं। यानी उनकी मदद से जो है वो आप उन समस्याओं से स्वयं भी बाहर निकल सकते हैं, साथ ही दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो कानूनी मुद्दों से निपटने में, वित्तीय संकटों से बाहर आने में, स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में भी जो है आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यानी उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देकर उन्हें आने वाली इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। आप जो है एक अच्छे वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में आप जो है स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, साथ ही रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में कार्य कर सकते हैं, ज्योतिषी के रूप में कार्य कर सकते हैं, एक अच्छे मेंटोर बन सकते हैं, एक शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं, साथ ही ट्रेनर बनकर लोगों को गाइडेंस भी दे सकते हैं, यानी ट्रेन कर सकते हैं। आप जो है वो शोध के क्षेत्र में, गूढ़ विद्याओं के क्षेत्र में भी जो है आपकी अच्छी रुचि होती है, तो उन क्षेत्रों में भी आप रिसर्च कर सकते हैं या लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। विवाह के बाद जो है वो आपको आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। अब अगर हम जो है वो मिथुन लग्न की कुंडली की बात करें, तो यहाँ पर गुरु जो है वो 7th और 10th हाउस के जो है लॉर्ड बनते हैं, साथ ही अष्टम भाव में मकर राशि में ये स्थित होते हैं, जहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं।
यहाँ पर अगर गुरु नीच के हैं तो ये स्थिति ये दिखाती है कि पिता के कारण व्यक्ति को जो है वो कई तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ पर उन्हें बदनामी मिल सकती है, विवाद की स्थिति आ सकती है, अपमान का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। यही बात जो है वो बॉस या गुरु के रूप में भी कही जा सकती है, यानी गुरु या बॉस की वजह से भी इनको जो है वो परेशानियां हो सकती हैं। यहाँ पर व्यक्ति को अपने गुण विज्ञान के बारे में जानकारी करने के लिए गुरु चुनते समय भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सही गुरु का मिलना जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि आपकी स्थिति के अनुसार जो है वो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आपको जो है जब भी अपने गुरु का चुनाव करना हो तो वो बहुत ही सोच समझ कर जो है वो करना चाहिए। ये हो सकता है कि शुरुआत में आप जिन भी गुरुओं से मिले वो नकली हो, या आपको जो है वो भटकाव की स्थिति दे दें, या जो है वो आपको गलत रास्ते की ओर प्रेरित कर दें, तो इसलिए आपको जो है वो बहुत सोच समझ कर ही गुरु का चुनाव करना है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो व्यक्ति की मैच्योरिटी जो है वो व्यक्ति को एक बेहतरीन गुण जो है वो सलाहकार के रूप में लोगों के सामने ला सकती है, यानी आपका सही मार्गदर्शन जो है वो कर सकती है। आप लोग जो है बहुत ज्यादा व्यवहारिक हो सकते हैं, यानी चीजों को उसी नजर से देखते हैं जिस तरीके की वो हो, ना कि ऐसे कि जैसी आपको दिखाई जा रही है, यानी रियलिटी को फेस करना, रियलिटी को देखना जो है वो आपके अंदर का गुण होता है, यानी आप सच्चाई को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं, ना कि जो नकली स्थितियां आपके सामने लाई जा रही हैं उन पर आप विश्वास करें। आप लोग जो है लोगों को कानूनी जो मसले होते हैं, वित्तीय जो नुकसान है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, जीवन में कई तरीके के कष्ट हैं, चैलेंजेस हैं, आप उन सभी स्थितियों में जो है लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको जीवन में उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। आप जो है सरकार से संबंधित टैक्स डिपार्टमेंट में या कानून से संबंधित जो विभाग है, शिक्षक विभाग है, या एक प्रॉपर गाइड के क्षेत्र में जो है वो आप कार्य कर सकते हैं, यानी लोगों को जहां पर भी किसी तरीके की सलाह की आवश्यकता हो वहां पर जो है आप एक अच्छे सलाहकार के रूप में सामने आ सकते हैं। आप जो है रिसर्च के फील्ड में या फिर गूढ़ रहस्य को जानने के विषय में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर प्रयास करते हैं, उन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो आप जो है अच्छी नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये स्थिति भी आ सकती है जहाँ पर आपके पिता ही आपका जो है वो गलत मार्गदर्शन कर सकते हैं, यानी आपको एक गलत रास्ता दिखा सकते हैं, भले ही उनकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन फिर भी आपको वो एक कटघरे में या एक बैड सिचुएशन में जो है वो खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी राह जो है वो खुद चुनने की जरूरत पड़ती है, यानी पिता की दी हुई गाइडेंस से हटकर भी अगर आपको कोई रास्ता चुनना पड़े तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं, और वही आपके लिए शायद ज्यादा अच्छा होगा। करियर में जो है वो 30 साल के बाद जो है वो आपके ग्रोथ होना शुरू होती है, इसलिए जो है आपको पेशेंस के साथ जो है वो लाइफ में चलना जरूरी है। अब अगर हम शनि ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर शनि ग्रह जो है वो मेष लग्न में या वृषभ लग्न में जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को लंबी आयु तो देते ही है, साथ ही गूढ़ विषयों की जानकारी भी देते हैं, जो धीरे धीरे करके जो है वो आपको अपने जीवन में प्राप्त होती है। शुरुआत में ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध जो है वो तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति जो है वो बेहतर बन सकती है। जीवन साथी के साथ भी जो है आप संयुक्त संपत्ति जो है वो बना सकते हैं, धीरे धीरे उसमें भी वृद्धि कर सकते हैं। ये लोग जो है वो सरकार से संबंधित या कानून से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, या पेट्रोल है, लोहा है, इनसे जुड़े हुए व्यवसायों में जाते हैं तो उनको लाभ मिलता है। साथ ही लोगों के जीवन में होने वाली अचानक की घटनाओं की वजह से जो उनको कष्ट मिलते हैं, परेशानियां उनके जीवन में आती है, वहां पर इन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि वो उन परिस्थितियों से बाहर निकल सके। हम यहाँ पर जो है वो मेष लग्न की बात करें तो ऐसे में व्यक्ति का कार्य जो है वो शोध से रिलेटेड हो सकता है। आप एक अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। इंजीनियरिंग में जो है आप तेल से या गैस से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उनमें कार्य कर सकते हैं, कृषि से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, लंबी लंबी जो योजनाएं परियोजनाएं होती हैं उनमें आप काम कर सकते हैं। साथ ही जो है आपका कार्य जो है
वो रूटीन पर आधारित हो सकता है। साथ ही जो है जो ड्यूरेशन होती है काम करने की वो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। आपके कार्य में जो है वो स्थिरता रह सकती है। साथ ही विवाह के बाद जो है वो संपत्ति बनाने में भले ही जो है वो समय लग जाए, लेकिन निश्चित रूप से जो है वो आपको संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल से आपके संबंध जो है वो दूरदर्शी हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पर वृषभ लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आप शोध से संबंधित कार्य कर सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, भविष्य को जानने वाले भविष्यवक्ता हो सकते हैं। साथ ही आप जो है एकेडमिक क्षेत्रों से जुड़कर जो है कार्य कर सकते हैं, यानी आप एक अच्छे जो है प्रोफेसर हो सकते हैं। साथ ही विदेश में जो है वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग और कृषि के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। आपका कार्य जो है वो बहुत लंबे-लंबे समय तक जो है करने वाला हो सकता है। आपके कार्य का कोई रूटीन जो है वो निश्चित हो सकता है। लेकिन आपका करियर जो है यहाँ पर ज़्यादातर स्थिर होता है। विवाह के पश्चात आप धीरे-धीरे करके अपनी संपत्ति जो है वो बनाने का प्रयास करते हैं और एक समय ऐसा आता है जहाँ पर कि आप उस संपत्ति को बना भी लेते हैं। ससुराल से आपका संबंध जो है वो दूरस्थ हो सकता है, यानी एक डिस्टेंस जो है वो आपके बीच में हो सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 10th हाउस के लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में आते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।